Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, Ajmer. मेरा आज का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। मेरा ये टॉपिक एमजीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट की सेकेंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं, सेल्स जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करती है और सभी लिविंग सेल्स सेल्स के बने हुए होते हैं और रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने इसे डिस्कवर किया था। सेल्स मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और लेकिन कुछ के अंदर ये नहीं प्रेजेंट होते हैं। डिपेंड करता है कि सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिस बेस पर हम सेल्स को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेल्स जो है वो एक स्मॉल रूम की तरह होती हैं और एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है लाइफ का, और इनके अंदर बहुत सारे जो एरियाज और एक्शंस हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को चलाने के लिए ज़रूरी है, वो सारी की सारी रिएक्शंस सेल्स के अंदर होती है। जिन सेल के अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होती है उन्हें हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं और या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जिन सेल्स के अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि बेसिक प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है। मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट से अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को देखते हैं तो ये बहुत ही प्रिमिटिव सेल्स होती हैं और उनके अंदर कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है और बहुत सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं वो भी इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। इनिशियल जो हम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी हम देखते हैं उनका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है। इनका जो क्रोमेटिन बॉडीज हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरी हुई होती हैं। जैसे यूकैरियोट के अंदर अगर हम जानते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर ये सारा का सारा मटेरियल सेव रहता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर एसेक्सुअल डिवीजन होता है यानी कि बाइनरी फिशन से होता है और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं यूकैरियोट से स्मॉल होते हैं। तो ये बेसिक आइडिया है। आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो न्यूक्लियोइड है वो सेंटर में प्रेजेंट है और उसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है। यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियोइड पूरा बिखरा हुआ है और अब हम जानते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स जो है वो प्रोकैरियोट्स से इवॉल्व हुए हैं ऐसा साइंटिस्ट का मानना है और इनके जो न्यूक्लियस के अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन से बाउंड है, जबकि प्रोकैरियोट्स में जैसे यहाँ पे ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड हो गया, ये मेम्ब्रेन से बाउंड। और उनके अंदर जो बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटिन बॉडीज यानी कि न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, एनक्लोज्ड रहता है। इनके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो डिवीजन है दोनों होते हैं और इनका जो साइज अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट से इनका साइज ज़्यादा होता है और इनकी जो फंक्शनल एफिशिएंसी है प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल जो है उनमें डिफरेंस क्या है। फर्स्ट जो डिफरेंस है वो है साइज का डिफरेंस। इनका जो साइज होता है प्रोकैरियोट्स का वो 0.1 से 5.0 माइक्रोन मीटर होता है, 0.1 से 5 माइक्रोन, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो 5 माइक्रोन से 100 माइक्रोन मीटर साइज इनका होता है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल लार्जर होती है प्रोकैरियोट के कंपैरिजन में। इनमें न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है क्योंकि
इसे न्यूक्लियस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूक्लियोइड होता है, क्रोमेटिन मटेरियल एक कॉम्प्लेक्स इस तरीके से स्ट्रक्चर में होता है, जबकि यूकैरियोट में एक प्रॉपर बाउंड्री होती है और उसके अंडर में जेनेटिक मटेरियल रहता है। इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोइड होता है प्रोकैरियोट्स में और यहाँ पर यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है और लेकिन उसे हम ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ पर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूनिसेलुलर होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर सब माइक्रोस्कोपिक जो उनका साइज है फ्लैजिला का वो प्रेजेंट होता है और जो सिर्फ एक फाइबर का बनता है। इसमें फ्लैजिला माइक्रोस्कोपिक होता है और मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैजिला इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर लाइसोसोम्स और परऑक्सीसोम्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर लाइसोसोम्स और परऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं। इस डायग्राम में आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर किस तरह से हम अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ इश्यूज हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्रोमोसोम जो है यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए नहीं है, सिंपल फॉर्म में है और यहाँ पर हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर बाहर की तरफ बाउंड्री प्रेजेंट है, एनवेलप प्रेजेंट है। और राइबोसोम का भी डिफरेंस हमें देखना पड़ता है। यहाँ पर 70s क्रोमोसोम है प्रोकैरियोट्स में और जबकि यूकैरियोट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होती हैं और यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, क्योंकि एनर्जी के सारे जो एंजाइम्स है, रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये सारा के सारा जो फंक्शन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें करती है। साइटोस्केलेटन जो है जो कि पूरी सेल को बांध कर रखता है, एक प्रॉपर शेप देता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन का काम करता है, वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। इनमें प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स छोटे होते हैं जिसे कि हम 70s राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। 70s मतलब स्वेडबर्ग यूनिट जो है, सेडिमेंटेशन रेट के अकॉर्डिंग इनको ये नाम दिया गया है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम लार्जर होते हैं और इनका जो साइज है वो 80s होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेसिकल्स दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी एपरेटस एब्सेंट होता है और गोल्जी एपरेटस दोनों में और यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है और सारे के सारे सिक्रेटरी एंजाइम्स, उनके सिंथेसिस, उनका कन्वर्जन, ये सब गोल्जी बॉडी के अंदर होता है जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और क्लोरोफिल स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, जबकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सेल वॉल जो है उनके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स्ड, केमिकली कॉम्प्लेक्स्ड होती है, मेन कंपोनेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में
सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स में, फंजाई में और प्रेजेंट होती है, और ये थोड़ी केमिकली सिंपलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होते हैं और इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में परमेबिलिटी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और यूकैरियोट्स में ये परमेबिलिटी प्रेजेंट होती है जो कि सिलेक्टिव होती है। यूकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस एब्सेंट होते हैं, जबकि ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पीली और फिब्रिली जो है वो प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होती है, और इनका जो बेसिक काम है वो अटैचमेंट का है, सेल टू सेल, दो प्रोकैरियोटिक सेल को जोड़ने का, अडेरेंस का, और आपस में दूसरी सेल्स को, और एक जो सिंगल सेल है वो किसी सबस्टेशन से चिपकती है इन्हीं की सहायता से। प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया और आर्किया, और यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल है प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल सेल्स। आज हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बेसिक डिफरेंस के बारे में जाना कि किस तरीके से ये दोनों जो सेल्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, और कौन कौन से ऑर्गेनेल इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं।